पृथ्वी के ऊपर स्थित ओजोन परत में अचानक एक विशाल छेद बन गया और वह लगातार फैलता ही जा रहा था। उसी समय -140 डिग्री की बेहद ठंडी बर्फीली हवा इस छेद से नीचे गिरने लगी। इसके ठीक नीचे एक मौसम सर्वेक्षण जहाज था, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जहाज के तापमान मापने वाले यंत्रों ने अचानक तापमान में तेज गिरावट दर्ज की, पर अंदर मौजूद लोग अब भी अनजान थे कि क्या हो रहा है। कुछ ही समय में वह जहाज इस मौत के इलाके में प्रवेश कर चुका था। अत्यधिक ठंडी हवा ने पूरी सर्वेक्षण नौका को पल भर में अपनी चपेट में ले लिया। एक ही क्षण में जहाज की सतह बर्फ से ढक गई और अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स को भी सर्दी महसूस होने लगी। वे ठंड से कांपते हुए खुद को जकड़ने लगे। जहाज के सारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ठंड की चेतावनी देने लगे। कर्मचारियों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी नौका को ठंडे तूफान ने चारों ओर से घेर लिया। ठंडी हवा वेंटिलेशन के रास्ते जहाज के अंदर घुसने लगी। कंट्रोल रूम के सभी इंजन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ठंड के कारण तत्काल बर्फ में जम गए। एक आदमी हैरानी से स्क्रीन को देख रहा था, लेकिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह खुद बर्फ की मूर्ति में बदल गया। इस खतरनाक ठंड ने जल्दी ही पास के द्वीप पर भी हमला बोल दिया। एक कुत्ता खतरे को भांप कर ठंडी हवा की ओर भौंकता रहा। एक युवक आया और ऊपर देखने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह क्या है। अगले ही पल ठंडी हवा उस पर आ गई। कुछ ही देर में पूरा परिवार -140 डिग्री की बर्फ में तब्दील हो गया। कुछ दिन बाद बिना चालक के वह सर्वेक्षण जहाज, जिसका इंजन अब भी चालू था, समुद्र तट पर जा गिरा। इस हादसे ने स्थानीय सरकार को चौकन्ना कर दिया। दमकल विभाग और एम्बुलेंस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। जहाज के सभी 14 क्रू सदस्य मारे जा चुके थे। मौसम विशेषज्ञ मार्क और उनका सहायक इस खबर को सुनकर तुरंत मौके पर पहुंचे। मार्क को यकीन नहीं हो रहा था कि 3 दिन पहले जिन दोस्तों से वह बात कर रहा था, वे अब इस रहस्यमय हादसे का शिकार हो चुके हैं। यह दुर्घटना बेहद अजीब तरीके से घटी थी। अभी तक यह मालूम नहीं हो पाया है कि जहाज के कर्मचारियों की मौत आखिर किस वजह से हुई।